तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर बनी रहेंगी सुर्खियां। चलिए शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट शो की। कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। पहली बड़ी और अहम खबर चुनाव को लेकर है। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी दिल्ली दरबार में कांग्रेस का मंथन चल रहा है और आज भी चलेगा। आज क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। और घाटी से एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही आपको दिखाएंगे जंग के मैदान में ऑपरेशन अजय और भारतीयों की स्वदेश वापसी। और आखिर में कल होने वाले मुकाबले की भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो ये 6 बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर हम अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इजरायल से आ रही है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। 212 भारतीयों को लेकर विशेष विमान भारत आ चुका है और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। भारत पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली है। सरकार का भी धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध में कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में भारत ने भी ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है कोमल। और लगभग 14,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं। तो जो भारत आना चाहते हैं, सरकार की कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द वहां से लाया जाए, क्योंकि 7वां दिन आज हो गया है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है। और जो गाजा पट्टी का जो हाल हुआ है वो तो तस्वीरों के जरिए पूरे देश के सामने है ही। लेकिन इसी बीच ये अच्छी खबर है। और आप देखिए कि मंत्री खुद एयरपोर्ट पर गए हैं और सभी भारतीयों का स्वागत भी उन्होंने किया है। और जो लोग वहां से लौट कर आए हैं वो भी काफी खुश हैं और बार बार केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और खुद भी बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत की सरकार उनका सपोर्ट करने के लिए तत्पर है और खुद मंत्री पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले मनु हमने ये भी देखा था, जब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तब जब भारतीयों की यूक्रेन से वापसी कराई गई थी, उस वक्त भी जो भारतवासी वापस आ रहे थे वो न सिर्फ सरकार का धन्यवाद कर रहे थे, बल्कि हाथों में तिरंगा लिए, आंखों में आंसू लिए वापसी कर रहे थे। वतन वापसी की खुशी इनसे बेहतर शायद ही कोई इस वक्त जान सकता है, क्योंकि 212 भारतीयों का ये जो जत्था अभी वापस आया है इजराइल से, वो जानते हैं, ये लोग खुद ही जानते हैं कि वतन वापसी की खुशी क्या होगी। कि आप कहाँ फंसी हुई थी, कब जानकारी मिली और कैसे? नहीं, मैं फंसी नहीं थी। हाँ। मैं बेरशेवा में थी और वो यूनिवर्सिटी का ही मेन अपार्टमेंट एरिया है। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि टेरराइज था, बट इट्स लाइक सायरन 1 or 2 सायरन इन अ डे गिव यू मेंटल अनस्टेबिलिटी। सो वी थॉट ओके इट्स बेटर टाइम टू लीव। भारत सरकार ने किस तरह का एफर्ट लगाया था? नहीं, इंडिया ने बहुत से एफर्ट लगाए, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई मिल नहीं रही थी। सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और वो भी लेटर इन अ वीक थी। सो वी थॉट कि अगर लेबनान से कुछ होता है तो कैसे कहाँ जाएं। तो इन अ डे लाइक वी थॉट एंड वी आस्क्ड द एम्बेसी एंड नेक्स्ट डे दे अरेंज्ड द फ्लाइट। तो संपर्क आपसे भारत सरकार ने किया, एम्बेसी से किया गया था? जी। तो यहाँ आने पर कैसी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी। घर वालों से बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या एक डर का माहौल था, डर लग रहा था कि वहाँ पर आप लोग फंसे हुए थे? हाँ, इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी जहाँ हम रहते हैं वो इस चीज को लेकर के तो है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे और शेल्टर्स थे वहाँ पे। दूसरा आयरन डोम सिस्टम है वहाँ पे। स्ट्राइक या सायरन आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जगह पे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में कभी रहे नहीं है और दूसरा लेबनान से चीजें स्टार्ट हुई तो हमें लगा शायद पॉलिटिकली चीजें कहाँ जाएं। जैसे ही हमें पता चला कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी। बिल्कुल खुश हैं, सरकार के काम कार्य से खुश हैं। हमारे वित्त मंत्री ने बहुत मेहनत करी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई। आपकी बेटी से क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है? नहीं, अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है और वो आ रही है, बस अच्छी बात है।
कोमल, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर आना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब ये लोग पहुंच गए हैं और धीरे धीरे करके और भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी जल्द भारत ले आएगी केंद्र सरकार।